नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फ़नी बट फैक्ट्स के सीरीज़ में आज हम कुछ ऐसे तथ्य के बारे में जानते हैं जो सुनने में थोड़े से फ़नी लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फैक्ट हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हूँ, जो बहुत सारा नॉलेज लेकर के आपके सामने आया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। ठीक है, ताजमहल के बारे में आप सबको पता ही है कि ताजमहल भारत के में और विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है। दोस्तों, ताजमहल विश्व के 7 जो अलग अलग तरह के वंडर्स हैं, ठीक है, 7 अलग अलग तरह के ऐतिहासिक चीज़ हैं, आप कह सकते हैं आश्चर्यजनक चीज़ हैं, इनमें से एक भारत का है। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए हम सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि ये फ़नी है आपको, लेकिन ये फैक्ट है और आपको ये बहुत सारे नॉलेज देंगे। सबसे पहला है कि क्या आप जानते हैं ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था, ये सिर्फ बुक्स में जो है, जो उस टाइम के हिस्टोरियंस थे, ऐतिहासिक राइटर्स थे, उन्होंने अपनी बुक्स में इसकी क्या करी है, जिक्र करी है, इसकी जिक्र वो अपनी बुक्स में करी है, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कहीं किसी भी, हाँ, लेकिन बिल्कुल सही है, साक्ष्य नहीं है किसी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास या किसी म्यूज़ियम में इस तरह का शाहजहाँ के साथ फ़ोटो या कुछ इस तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इस बात को भी हम ये मना नहीं कर सकते हैं कि ताजमहल को शाहजहाँ ने नहीं बनवाया। बिल्कुल, ये ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, ताजमहल के निर्माण कितने सालों में हुआ? 22 साल में हुआ। ये तो आप सबको पता ही हुआ था। और हमारे भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल में हुआ, लेकिन ये 22 साल में हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद की जो पॉइंट है वो है, ताजमहल के हर नींव में क्या है, एक अलग अलग चारों कोने पे, ठीक है, ताजमहल के नींव वाले कोने पे क्या है, एक मीनार है जो इसके बैलेंस को बनाता है। ताजमहल के बैलेंस को कौन सा बनाता है? मीनार बनाता है। आपको पता होगा कि इस तरह का ताजमहल है, ठीक है, और इसके कोने पे, ठीक है, इसकी जो नींव है, इसके यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, मीनार है, वही इसे बैलेंस करता है। उसके बाद हम जानते हैं यह चारे मीनारें कितनी हाइट की है, ये भी जानते हैं, 41.6, ठीक है, 41 मीटर हाइट की है, ठीक है, जो बाहर की ओर हल्का सा झुका हुआ दिखता है, ठीक है, और यह झुका होने का क्या कारण है? यह भूकंप जैसी आपदाओं से बचाता है, ठीक है। उसके बाद है 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 9/11 में भी अटैक हुआ था। तो इस तरह के आतंकवादी हमले के बाद क्या किया गया, स्पेशली उस टाइम में कुछ दिनों तक ये जो ताजमहल के क्या थे, गुंबद थे ना, उनको बांस से ऐसे ढक दिया गया था ताकि लोगों को पता न चले कि यही ताजमहल है और ये इतना बेहतरीन है, ठीक है, और नीले चादर से ढक दिया गया था दुश्मनों की नज़र से बचाने के लिए। बिल्कुल, ये फैक्ट है। उसके बाद है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, बिल्कुल, और ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस नमी के पास होने वाली जो है यमुना नदी है जो इसको नमी देती है। देखिए, लकड़ी भी बहुत तरह के होते हैं, तो ताजमहल बनाने में स्पेशली ऐसी ही लकड़ी की नींव बनाई गई है जिसको जितना पानी में रखा जाएगा वो उतना मजबूत रहेगा, ठीक है। तो पानी, अगर यमुना नदी बगल से बहती है और ताजमहल भी बगल में है, लकड़ी की नींव जिसको पानी चाहिए, नमी चाहिए, तो वो यमुना नदी से मिलती है, इस वजह से ताजमहल हमारा और मजबूत है। उसके बाद है, ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया है, बिल्कुल, जो कई देशों से लाए गए थे, ठीक है। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेज़ ने निकाल भी लिया था। बहुत सारे पत्थरों को अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। अभी हमारे पास जो है अंदर में थोड़ा बहुत पत्थर दिखते हैं, लेकिन बेशकीमती पत्थर जो थे उनको अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, ठीक है। अगर हम आज के खर्चे की बात करें, आज के अकॉर्डिंग ये 63 अरब 77 करोड़ के बराबर है। कितनी बड़ी मात्रा में खर्च की गई थी, ठीक है। उसके बाद है, ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से नहीं, यह फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। यह सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव आने पर एक ही साथ पानी छोड़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ की जो आर्टिफिशियली है, बिल्कुल आप से देखेंगे आप, ये ताजमहल है, ठीक है। तो इधर से एक मेन रास्ता गया है जिसमें क्या है, इस बीच में बहुत तरह के फव्वारे लगे हुए हैं इस मेन रोड पे। इधर से लोग जाते हैं, इधर से भी लोग जाते आते हैं। तो ये जो फव्वारे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, ये कह सकते हैं एक नेचुरल फव्वारा है जो तांबे की टैंक में पानी भर जाता है, जैसे ही तो प्रेशर बना के वो पानी ऊपर फेंकने लगता है। उसके बाद हम बताएं, बिल्कुल थोड़े सारे फैक्ट्स थोड़े थोड़े अजीब हैं लेकिन फैक्ट हैं।
ताजमहल को देखने हर साल कितने लोग आते हैं? 40 लाख लोग आते हैं, ठीक है, जिसमें से 70% भारतीय ही होते हैं, ठीक है, 70% भारतीय भारत के अलग अलग जगहों से आते हैं। 30% फॉरेनर्स होते हैं। वहाँ पे टिकट में भी इंडियन के लिए अलग और फॉरेनर के लिए अलग चार्ज किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इंडियंस ही आते हैं, और लेकिन 30% अगर फॉरेनर्स आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है, क्या आपको पता है शाहजहाँ ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनाना चाहता था जिससे वो ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, ठीक है, पर शाहजहाँ को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका सपना यही रह गया। शाहजहाँ क्या चाहता था कि ताजमहल की जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था, ठीक है, जिससे वे ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, ठीक है। उसके कंपैरिजन में कुछ करना चाहता था ताकि अगर ऑब्वियस ही बात है कि एक काली और एक उजली रहेगी तो लोगों को और पता चलेगा कि नहीं सच में ये एक्चुअल में ताजमहल है, ये वाइट मार्बल्स की ये विशेषता है। लेकिन उसका ये सपना अधूरा रह गया। अब आते हैं अंतिम फैक्ट पे, जिसमें बुलंदशहर के एक मजदूर ने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल की नकल बनाने का प्रयास किया, हालांकि अपनी गरीबी के कारण वह इसे पूरा नहीं बना सका। देखिए, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ही है। वहाँ के एक मजदूर की कहानी है जो अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनाने की प्रयास किया लेकिन उसे पूरा नहीं बना सका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।